हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आप सब कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहिए। आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि डेली आप हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो हम पढ़ा रहे थे एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है से ट्रू आर फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो कैसे है, और फॉल्स है तो कैसे है। तो हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम वही हमारी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की जो आइडेंटिटी यूज हो रही थी उसी आइडेंटिटी से हम ये अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इक्वल टू 100 की पावर 11। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला टर्म लेते हैं। तो ये टर्म हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेते हैं ये टर्म 10 इंटू 10 की पावर 11 बेस इक्वल है, और इसकी पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है, यानी 10 की पावर 1 प्लस 11 इक्वल टू 10 की पावर 12। ये हमारा आ गया। आइडेंटिटी वही a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी a की पावर m प्लस n। अब देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा दिया गया है 100 के पावर 11। तो इसका बेस 100। तो हमने बोला अगर ऐसी भी कोई भी संख्या आती हैं तो फैक्टराइज करके चेक कर लेते हैं, या इनको हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। और किसके बेस में, 10 के बेस में। तो हम 100 को लिखते हैं 10 के बेस में। कैसे लिखा जाएगा 100 को 10 के बेस में, हम इसको 10 के ही बेस में लिखना है तो 10 से ही करते हैं। 10 10 जा और 10 1, यानी 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। यानी हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। यानी हम 100 को अगर कहें तो हम 100 को लिख सकते हैं 100 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, या 10 की पावर 2। हम इसको लिखते हैं 100 को 10 की पावर 2, और कितनी पावर है 11, और ये a की पावर m होल की पावर n। इसका मतलब हो गया 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11, 10 की पावर 22। ये आया 10 की पावर 10, ये आया 10 की पावर 22। इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट था ये क्या हो गया, फॉल्स। यानी ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आपको ट्रू या फॉल्स नहीं, आपको जस्टिफाई करके दिखाना भी है कि हमारा जो क्वेश्चन है कैसे ट्रू या कैसे फॉल्स हुआ। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2। तो पहले ये हमारा कौन सा टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। 2 की पावर 3, इसका मान कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। जितना पावर दी गई संख्या का जो बेस में है उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड 5 की पावर 2 बेस 5 पावर 2, यानी हमारा 5 का 2 बार मल्टीप्लाई 25। ये आया 8, ये आया 25। तो ये तो कह रहा था कि 2 की पावर 3 ग्रेटर, तो ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर हमारा ये तो 8 स्मॉल है, यानी ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई भी समस्या है तो कमेंट्स में जाके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, तो हम कल की डेट में आपको उस चीज़ को जरूर समझा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इक्वल टू 6 पावर 5। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये याद रखें, ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड होती है और ये साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। देखेंगे इसमें ये हमारा बेस 2 है, ये बेस हमारा 3 है, यानी बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। अगर ऐसी संख्याएं हमारी आ रही हैं तो हम इनको क्या करते हैं, इनको फैक्टराइज करके कर लेते हैं। यानी 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 3 यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 2 यानी 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 3 जा
72। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारा कितना लिखा हुआ है 6 की पावर 5 इसमें, तो हो गया राइट हैंड साइड 6 की पावर 5। क्या मतलब 6 का हमारा 5 बार मल्टीप्लाई, 6 का 5 बार, तो 6 6 जा 36 हो गया। और 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो 36 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 16, 6 3 जा 18, 216 आ गया। अब 216 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम तो यहाँ पे ही हमारा स्टेटमेंट ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये था 72 और ये कितना आ गया 216, यहीं पे आ गया। तो आप चाहिए तो पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख लीजिए पूरा मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 3 9 और 6 2 जा 12। फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारा 2 बार, एक बार ये हुआ, फिर 6 ये हुआ और फिर 6 ये हुआ, तो 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 और 54 और 3 57, 5 और 6 2 जा 12 और 5 17, 1 6 1 जा 6 1, ये आ गया 7 7 7 6 हमारा। और ये कितना 72 कह रहा है इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, यानी ए बी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फॉल्स हो गई। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 की पावर 20 इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 की पावर 20। अब अगर इसका हम करें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, बहुत बड़ा आ जाएगा। अभी हम ये वाली आइडेंटिटी देखते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमको पता है, इसके पहले हम बता चुके थे कि 1000 की पावर 0, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो यानी a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो इसका मान 1 हो गया, और इसका 3 की पावर 20 यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यानी ये संख्या हमारी क्या है बहुत बड़ी। जबकि ये क्या कह रहा है कि क्या इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, यानी ए बी स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फॉल्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन छूट गए थे हमारे लास्ट में, वो क्वेश्चंस 11th और 12th, वो भी क्वेश्चन हम इसी में देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खाली आइडेंटिटीज याद रखना है, केवल ओनली आइडेंटिटीज। तो 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 क्या करना है डिवाइड, डिवाइड में क्या होता है हमारा पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई a की पावर 8, a की पावर 5, a की पावर 8 माइनस 5, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 3 माइनस 2। याद रखना है अगर बेस हमारा क्या है बराबर है, अगर बेस हमारा बराबर है तो फिर हम पावर्स क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बेस बराबर हो तब ये चीज़। और किस में करेंगे माइनस, डिवाइड में माइनस करेंगे। ये भी याद रखना है कि डिवाइड में पावर माइनस होती है। अगर बेस इक्वल है और हमारा मल्टीप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हमारा पावर प्लस होगी, तभी हमारा क्या था डिवाइड, डिवाइड में पावर माइनस। ये 5 में 5 गया 0, 8 में 5 गया 3, b 3 में 2 गया 1, 4 की पावर 0 मान 1, a की पावर 3, b की पावर 1। यह हमारा आंसर हो गया a की पावर 3 और b। बहुत ईजी है, खाली आइडेंटिटीज ध्यान से रखिए। और जब आप ये क्वेश्चंस का वीडियो देख रहे हो तो आप अपने बगल एक कॉपी भी रखिए और वीडियो देखने के बाद तुरंत एक बार ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में लगाइए, देखिए आपको आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आप बोलिए सर फिर से समझा दीजिए, हमारी समझ में नहीं आया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमारा इसी एक्सरसाइज का है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, देखिए इसमें आ गया मल्टीप्लाई और किसकी कोई भी पावर नहीं, उसकी पावर 1, यानी 2 की पावर 3 प्लस 1 और ये पावर 2 जैसे। तो 2 की पावर 3 और 1 4, होल की पावर
2 यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2। कौन सी आइडेंटिटी इसमें हमारी लग गई? a की पावर m की पावर n, a की पावर m मल्टीप्लाई n। और ये आप सभी को पता है क्योंकि आइडेंटिटी हम बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। a की पावर n अगर बेस हमारा बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर हमारी प्लस हो जाती है। तो आ गए यहाँ पे 2 की पावर 4 होल पावर 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमको इसको व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है। किसमें करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। और उसके बाद किसमें करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखें कैसे निकालते हैं। एक एक संख्या का पहले 108 का निकालेंगे, फिर 192 का निकालेंगे। तो 108 का हम निकालते हैं 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 108 का हमारा आ गया। अब हम करते हैं 192 का, 192 का 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से फिर 12, 2 से फिर 6, 2 से 3, 3 से 1। इसको करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देना। और जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो पहले हमको सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से, अगर 2 से नहीं डिविजिबल होता है तब हम 3 से करते हैं, अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, लेकिन करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में ही प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते हैं। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे? 108। तो पहले हम लिखेंगे 108 इक्वल टू, तो कितना आया है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा आया। उसके बाद हमारा क्या आया है यहाँ पे? 192, यानी इसी में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब हम लिखते हैं इस वाली संख्या का 192 का। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 3 है। अब हमको किस में लिखना है? ये तो हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। तो काउंट करते हैं कितनी बार 2 आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार आया, यानी 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 3 की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमको ऐसे संख्याएं करके लिख लेना है। यहाँ पे दोनों संख्याएं, ये 108 का आया और ये हमारा, इसको एक साथ दोनों संख्याएं लिख लेते हैं हम। 108 मल्टीप्लाई 192, क्योंकि ये पूरे का फैक्टराइजेशन हमने लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद जब फैक्टराइजेशन हो गया तो हम ऐसी संख्याएं लिख के, जो दी गई संख्याएं इक्वल टू, और इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन पे आया है और इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन पे आया है, एक साथ लिख लेंगे। लिखने के बाद हम 2 काउंट कर लेंगे कितनी बार है, इतना पावर कर देंगे। 3 काउंट कर लेंगे कितनी बार है, वो पावर कर देंगे। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का, ताकि ये वाला क्वेश्चन जो है सभी भैया बहनों के लिए क्लियर हो जाए, सभी को आ जाए। अगला क्वेश्चन 729 मल्टीप्लाई 64। तो सबसे पहले 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखते हैं 729, तो लास्ट में 9 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं,
देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो डिविजिबिलिटी लॉ अच्छे से पढ़ लीजिए। डिविजिबिलिटी लॉ की मदद से आपको बहुत मदद मिलेगी। देखते हैं ये 3 से कटेगा नहीं, तो डिविजिबिलिटी लॉ 3 देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को आपस में प्लस कर लें और प्लस करने के बाद 3 का डिवाइड कर दें। अगर ये डिवाइड हो गया 3 से तो ये 3 से कटेगा। तो 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 3 6 जा 18, यानी ये 3 से हमारा कटेगा। हम चेक कर लेते हैं इसको कि कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से कटा है, 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 1 12 हो गया, 3 4 जा 12 और उसके बाद 3 3 जा 9। फिर 3 से हमारा कटेगा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। टेबल सभी भैया बहन याद कर लेंगे, टेबल पहाड़ा सबको आना चाहिए, टेबल सबको याद होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया 729 का। अब करते हैं 64 का। 64 4 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 3 जा 2 2 जा, 2 से कट जाएगा 16 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल और ये हमारा 2 से पूरा डिविजिबल होगा। टेबल आनी चाहिए ताकि आपको डिवाइड भी आना चाहिए टेबल के साथ साथ कि आप डिवाइड कर सकें। तो हम लिख लेते हैं सारी संख्याएं। तो सबसे पहले हमारा 729 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये वाला 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 भी आया है और 6 बार हमारा 2 भी आया है। 4 हो गया, 5 हो गया, 6, यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार इसी में 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप सब सॉल्व कर लेंगे। सभी भैया बहनों को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको डेली क्वेश्चंस मिलते रहें और परीक्षा की दृष्टि से आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। और किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो कमेंट्स में जाके आप एंट्री कर देंगे ताकि अगले दिन हम उस चीज़ को आपको फिर से बता सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।